गल्पटीर नाँ हेला अलख निरंजन। छोटिया सहरटीए सहरर एक बृहत अट्टालिकार द्वार देशरे भिक्षा निमंते उपस्थित होई उच्च स्वर रे जड़े युवजोगींकर स्पष्ट स्वर शुभिला, अलख निरंजन, अलख निरंजन। युवा जोगींकर शरीर सारा दिव्य पाउंस, ललाटरे सुगंधित चंदनर लेप। जोगींकर शरीर मन और आत्मा र पवित्रता और शुद्धता को प्रतिपादन करने सहित से जे त्याग और वैराग्य पथरे पाद देइछन्ति ताहा स्पष्ट जना पड़ुथिला। गृहकर्त्री निजे बाहर को आसिबा को चाहू नथिले बोली तांकर दासी हाथ रे किछि भोजन जोगी को देबा पई कहिथिले। दासीटी जोगी को भोजन देला बेले कबाट फांकरू युवती मालिकाणींकर नजर युवा जोगींकर ऊपर पड़गला। आहा, कि अवर्णनीय दिव्य रूप ए जोगींकर। तांकर हृदय क्षणक पई स्तब्ध होईगला। तांकर तन मनरे अपूर्व सिंहरण खेलीगला। परदिन जोगी जनकर पुणी थरे उक्त द्वार आगे ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जोगींकर स्वर शुणी एथर दासी हाथ रे भिक्षा न देई युवतीटी निजे भोजन थाली धरी द्वार पाखक आसिले। भिक्षा देउथिला बेले युवती जनक जोगींकर सुंदर आखि दिटीकु देखिबाकु लागिले। किछि समय पई निजको हजेई देले। इस केते उज्जवल, समुद्र सम धीर स्थिर शांत गभीर आखि दुईटी सते। किछि क्षण परे से लज्जित होई घर भीतर को दौड़ी पलाइले। आ अनुभव कले जे सेही मुहूर्त रे तांकर मनर संयमतार रज्जु क्रमश ढिला हेबारे लागिछि। युवा जोगींकर सुंदर आकर्षणीय आखि दुईटी जेमिति तांकर समग्र सत्ता को आवरी बसिछि। युवतींकर गाल सेतेबेल को लज्जारे पाची लाल होईगला। हठात मन को मन से कही उठिले, ए मु कौन करुछि? मुझे विवाहिता, ए सब कौन ठीक? किंतु पर मुहूर्त से निजको से संपूर्ण रूपे विवश मने कले। सते कि जोगींकर से गहिरिया चक्षुद्वय तांको पागल कर देछि। ठीक भूल नीति अनीतिर हिसाब किताब करिबा परिस्थिति रे से आदौ नथिले। पुणी परदिन सकाळु युवतींकर द्वार देशरे उच्च स्वर रे शुभिला, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तरुणी स्त्रीर कानरे ए शब्द पड़िला मात्र के तनु मनरे आनंदर लहरी खेलीगला। मन बनहरिणी सम चंचल होई उठिला। गृहिणीर समस्त कर्तव्य भूली ऐना सम्मुखरे से निजर पिंधा बसन को पुनर्बार भल भावरे देखिनेले। सेतेबेलकु विवाहित युवतीटी युवा भिक्षु जोगींकर प्रेमरे निजर बुद्धि विवेक हराई सारिथिले। जोगी को भोजन दे सारी तांको आखि को चाहि युवती कहिले, हे जोगी, आपणकर ए चक्षुदय एते उज्जवल और सुंदर केमिति हैला? सूर्य चंद्र परी झटकुथिबा आपणकर ए गभीर आखि दुईटी रे मु बुड़ी जिबाकु चाहे। बरं प्रथम देखारे ही मु आपणक आखि रे निजको हजाई दे सारिछि। जोगी तरुणींकर कथा शुणी निरुत्तर रहिले एवं बुली पड़ी अलख निरंजन, अलख निरंजन जप करी चली जिबाकु लागिले। परदिन सकाळे जोगी पुनर्बार आसी गृहकर्त्रींकर द्वार रे ठिया हेले। अलख निरंजन, अलख निरंजन डाक देले। यह शुणी तरुणीटी खूब जोरे धाई आसी द्वार खोलीदेले। द्वार सम्मुखरे जोगी भिक्षु। भिक्षु जोगी को देखी तरुणीटी निर्बाक पथर सम ठिया होई गले। ए कौन? ये आपणकर चक्षुदय? जोगी भिक्षु पूर्व परि अविचलित निर्विकार ओठरे स्मित हस डाकिले, माँ, माँ, माँ। जोगी स्मित हसी कहले, हाँ माँ, काली तुमको मोर ये आखि दुईटी खूब भल लगी।
ଆଉ ତମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର 2 ଆଖିକୁ ଓପାଡ଼ି ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଗ୍ରହଣ କର ମା। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଡ଼ପ୍ରାୟ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ମହିଳାଟିକୁ। ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା 2ଟି ନିର୍ଜୀବ ନେତ୍ର। ଯେଉଁ ନେତ୍ର 2ଟି ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯୋଗୀ ଜଣକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଫେରିଗଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ନେତ୍ର ଦାନ କରି ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନ୍ତନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଯୋଗୀଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଥିଲା, ଅଲଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଅଲଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଅଲଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଅଲଖ ନିରଞ୍ଜନ। ସମାପ୍ତ।